अब हमारी सरकार से हाथ जोड़ के यही विनती है कि नाम बदल दिया जाए, कुछ भी, बस हमें रोजगार दे दिया जाए। इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने बूथ पर जाकर कांग्रेस सरकार की योजनाओं का प्रचार किया, कांग्रेस सरकार के लिए वोट मांगे। उसमें जो अपने विकलांग साथी थे और जो वरिष्ठ साथी थे उनको बूथ तक लाने का काम हमने किया। तो हम सिर्फ कार्मिक के खातिर जिन्होंने बूथ तक लाने का मीणा जी अगर काम किया तो बूथ तक लाते लाते क्या समझा रहे थे, वोट किसको देना है। राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी तो वसुंधरा राजे ने राजस्थान युवा मित्र के नाम से एक योजना शुरू की गई। लोगों को रोजगार दिया गया ब्लॉक स्तर पे, पंचायत स्तर पे, और उन युवा मित्रों का काम था कि वो युवा मित्र सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएं और उन योजनाओं का लाभ दिलवाएं जो राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं। ये योजना जब वसुंधरा राजे ने शुरू की थी तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रही, लोगों तक योजनाओं की जानकारी पहुंची, क्योंकि कई जगह ऐसी थी राजस्थान के अंदर जहां पे लोगों को योजनाओं के बारे में पता ही नहीं था, तो वो लाभ कैसे लेते। अशोक गहलोत आए, सरकार बदली, अशोक गहलोत ने कोविड का काल देखा और 2022 के अंदर अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे की उस योजना का नाम बदलकर राजीव गांधी युवा मित्र कर दिया और संख्या 700 से बढ़ा के 5000 कर दी गई। यानी कि जहाँ पे 5 या 10 ग्राम पंचायतों पे एक आदमी था, अब एक आदमी बढ़ा दिया गया। ये 5000 युवा मित्र जो काम कर रहे थे, इनका काम वही था, सरकारी योजनाओं को, चाहे फिर वो राज्य सरकार की हो, चाहे फिर वो योजनाएं केंद्र सरकार की हो, ये योजनाएं लेके जाते थे आम आदमी के पास, उसको योजनाओं के विषय में बताते थे और उसको बताने के बाद उस योजना का लाभ कैसे मिलेगा, उस लाभ के लिए उसको प्रेरित करते थे और अधिकारियों तक पात्र लोगों को पहुंचाते थे। लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा था। 2023 में चुनाव हुआ, सरकार बदली, भाजपा की सरकार आई और भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बने। भजन लाल शर्मा जी के पास में पता नहीं क्या जानकारी पहुंची, उन्होंने राजीव गांधी नाम सुनते ही इस योजना को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया और जो ये युवा मित्र नौकरी कर रहे थे 5000 की संख्या में, इनको नौकरी से निकाल दिया। इन्होंने जयपुर में बैठ के इन युवा प्रेरकों मित्रों ने 72 दिन तक धरना दिया, जिसमें एक युवा मित्र की जान चली गई। इनके पास में 25 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के समर्थन के लेटर हैं जो ये कहते हैं कि ये योजना गलत बंद कर दी गई, इस योजना पे सरकार को विचार करना चाहिए। इनके पास में 1800 से ज़्यादा सरपंचों के लेटर हैं जो ये कहते हैं कि इस योजना को शुरू किया जाना चाहिए। ये आज भी सरकार को आए 10 महीने का वक्त हो चुका है, ये आज भी धक्के खा रहे हैं, कभी भाजपा कार्यालय तो कभी सरकारी दफ्तरों में। इनको आचार संहिता लगनी थी लोकसभा चुनाव की, उस टाइम आचार संहिता लगानी है, इसलिए इनको धरना बंद करना पड़ा और अब इनको धरना करने की भी परमिशन नहीं दी जा रही है। हम बात कर रहे हैं आज राजस्थान की बात में इन युवा मित्रों की कि क्या सिर्फ राजीव गांधी नाम लगा होने से ये योजना बुरी हो गई, जबकि वसुंधरा राजे ने ये योजना शुरू की थी। इसलिए मेरे पास बात करने के लिए मेरे एक तरफ युवा मित्र मौजूद हैं और दूसरी तरफ मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी मौजूद हैं। इसकी शुरुआत सबसे पहले हम युवा मित्रों के साथ करेंगे, क्या परेशानी, क्या दिक्कत और क्या इनकी आगे की रणनीति। फिर बात करेंगे भाजपा से कि क्यों इस योजना को शुरू नहीं किया जा सकता। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, आप अपने नाम बताएं और बात की शुरुआत करें। मेरा नाम शिल्पा है। हम रोज़गार के लिए ही सरकार से विनती कर रहे हैं, कब से हम कोशिश कर रहे हैं शुरू से कि हमें रोज़गार मिल जाए। हम बहुत परेशान हैं सारे युवा मित्र, और हमारे 2 युवा मित्रों की तो जान भी जा चुकी है और काफ़ी युवा मित्रों की हमारी इसी वजह से मानसिक स्थिति भी सही नहीं है, क्योंकि हमारे सारे युवा मित्रों के परिवार इसी से ही चल रहे थे। अब हमारी सरकार से हाथ जोड़ के यही विनती है कि नाम बदल दिया जाए, कुछ भी, बस हमें रोज़गार दे दिया जाए, हमें कैसे भी करके बहाल कर दिया जाए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम खेम सिंह बैरुआ है, मैं दौसा से हूँ सर। 72 दिन से पहले हमने धरने दिए थे, अब वही बहाली के चक्कर में इधर उधर नेताओं से भी मिल रहे हैं, हम बीजेपी कार्यालय भी आते हैं। मैं तो एक की गुजारिश है, एक की वो है कि सीएम साहब हमें बहाल कर दें जल्दी से। हाँ जी। मेरा नाम संजय मीणा है, मैं राजीव गांधी युवा मित्र संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। देखिए, पिछले 9 महीने से
हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि खोए हुए रोज़गार, हमारा जो छीना हुआ रोज़गार है उसे पाने के लिए। आप देखिए, एक तरफ भजनलाल सरकार सत्ता में आती है, जब मोदी जी की गारंटियों की बात की जाती है, युवाओं को रोज़गार की बात की जाती है, उसके उलट आते 25 दिसंबर 2023 को एक काला आदेश निकाला जाता है जिसमें 5,000 युवाओं की नौकरी छीन ली जाती है। उनके परिवारों में एक तरीके से मातम पसर गया, क्योंकि जहाँ एक उम्मीद लगा रहे थे कि सामान्य परिवार से निकला हुआ व्यक्ति राज्य के सीएम बने हैं तो सामान्य परिवार, गरीब परिवारों का भला होगा, तो हमारे पेट पे लात मारने का काम आते ही भजनलाल सरकार ने किया है। हम कहना चाहते हैं कि आपको अगर राजनीति सरकार जब बदल गई मीणा साहब, आप अशोक गहलोत की योजनाओं को लेके पंचायत स्तर पे काम कर रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का, ये कहना है इन्हीं के समर्थक जो दल हैं उनका, कि आप अशोक गहलोत की योजनाओं को प्रसारित कर रहे थे, तो फिर आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नौकरी की अपेक्षा कैसे कर सकते हो? देखिए, योजनाएं किसी पार्टी की नहीं होती, सरकार की होती हैं। वो किसी भी दल की सरकार बनी हो, तो हम तो राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देने का काम कर रहे थे, केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देने का काम कर रहे थे। विकसित भारत संकल्प यात्रा में हमने काम किया, अटल पेंशन पे हमने काम किया, जनधन योजना पे हमने काम किया है, और किसान सम्मान निधि योजना पर हमने काम किया है। ऐसी तमाम योजनाओं पे हमने आम जन को जोड़ने का काम किया है। इसे आप कांग्रेस भाजपा में न तोलें, हम योजनाओं के लिए काम कर रहे थे, सरकार जैसा निर्देश देगी सरकार के अनुरूप हम काम कर रहे थे और निरंतर हम सरकार के अनुरूप काम करना चाहते हैं। हम तो ये तक कह रहे हैं कि अगर आपको राजीव गांधी नाम से दिक्कत है तो आप इनको अटल युवा मित्र बना दो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय युवा मित्र बना दो, लेकिन इनका खोया अगली सरकार आएगी जब वो बदल देगी। देखिए, पिछली वसुंधरा सरकार में राजस्थान युवा विकास प्रेरक की भर्ती की गई थी, तो गहलोत सरकार में उनको कंटिन्यू रखा गया था, हटाया नहीं गया था, बल्कि उनका सिर्फ नाम बदला था। हम भजनलाल जी से भी यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप नाम बदल दीजिए, साथ में आपकी सरकार में और नई भर्ती कीजिए, नए युवाओं को भी रोजगार दीजिए, लेकिन जिनको रोजगार मिल चुका है उनका रोजगार को मत छीनिए। आइए, आपको भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथ में भाई मौजूद हैं इनसे बात करते हैं। साहब, ये कह रहे हैं कि इन्होंने तो विकसित भारत के लिए भी काम किया, इन्होंने तो केंद्र सरकार की योजनाओं को भी लेके गए, सम्मान निधि तक की आपकी विषय को जो है लोगों तक पहुंचाया, लाभान्वितों तक पहुंचाया। केवल नाम की समस्या थी या? देखिए, जैसा कि ये कह रहे हैं कि इन्होंने योजनाओं का प्रचार प्रसार किया, मानते हैं इन्होंने प्रचार प्रसार किया होगा, लेकिन 5,000 लोगों में से लगभग आधे से ज़्यादा लोग ऐसे थे जो फील्ड में काम नहीं कर रहे थे, और इसकी सूचना जब हमारी सरकार के लोगों को पहुंची और उसमें काफ़ी अनियमितताएं पाई गई, उसको लेकर के इस योजना को बंद किया गया। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे पुनः इस योजना को चालू किया जाए, और इस योजना में युवा मित्रों को, जो युवा मित्र अच्छे से कार्य कर रहे थे, योजनाओं को लेकर नीचे जा रहे थे सरकार की, ताकि आम व्यक्तियों को इसका लाभ मिल सके, ऐसे युवा मित्र पुनः कार्य कर सके, इसके लिए हम सरकार से निवेदन करेंगे। ये बताओ कि 25 दिसंबर को तो इनका कहना है कि आपने आदेश ही जारी कर दिया। जब 25 दिसंबर को आदेश ही आ गया तो सरकार के बने हुए 25 दिन के अंदर अंदर आपके पास में ऐसी क्या जानकारी आ गई जिससे आपने इनको फ्री कर दिया? जी देखिए, इसमें जानकारी का ये था कि चुनाव के समय में कुछ लोग जो इन्होंने भर्ती किए थे वो शायद कांग्रेस के पदाधिकारी रहे होंगे या कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे होंगे, वो पूर्ण रूप से सरकार का मतलब सरकारी कार्यों को नहीं करते हुए चुनाव के समय भी वो एक कांग्रेस सरकार के लोगों का प्रचार प्रसार करते हुए दिखे। उसके अलावा कुछ जगह ऐसा भी देखा गया कि जो युवा प्रेरक बने हुए केवल पैसे तनख्वाह उठा रहे थे और उसके अलावा वो फील्ड में काम नहीं कर रहे थे। ऐसे काफ़ी अनियमितताएँ थी। हमने इसे केवल बंद किया है, इसे वापस चालू करने के लिए। ऐसा नहीं है कि इसे बंद कर दिया जाएगा, युवाओं को पुनः रोजगार मिलेगा और जो अच्छा कार्य कर रहे हैं। 10 महीने का समय निकल गया, एक आदमी 10 महीने से बेरोजगार बैठा है, परिवार कैसे पालेगा? देखिए, ये बात आपकी सही है, लेकिन इसकी अब सरकार भी चर्चा कर रही है और वो भी इसको जल्द से जल्द हम आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द इसे शुरू किया जाए। भाई देखिए, आपने सुन लिया, भारतीय जनता पार्टी के पास में एक रिपोर्ट आई, उनका कहना है कि आधे से ज़्यादा लोग चुनाव के दौरान कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे। आप मुझे बताओ कि कांग्रेस का प्रचार अगर आप कर रहे हो तो भाजपा आपको समर्थन क्यों दे? देखिए, पिछले जो विधानसभा चुनाव थे उसमें एज ए कार्मिक हमारी ड्यूटी लगाई गई थी जिला निर्वाचन अधिकारी की मोहर के तले, और उसमें जो अपने विकलांग साथी थे और जो वरिष्ठ साथी थे उनको बूथ तक लाने का काम हमने काम किया। तो हम सिर्फ कार्मिक के बात जिन्होंने बूथ तक लाने का मीणा जी अगर काम किया तो बूथ तक लाते लाते क्या समझा रहे थे, वोट किसको देना है? एक मिनट सर, मैं बता रहा हूँ, विकलांग साथियों को। दूसरा, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन्होंने इन्वॉल्व थे राजनीति में उनको हटाया गया है, उसके सर्टिफिकेट हमारे पास है, उनके नोटिस जो मिले हैं, उनको सस्पेंड किया गया था इस नौकरी से, जो राजनीति में इन्वॉल्व हुए थे, जिनको जिला कलेक्टर के द्वारा निकाला गया है, उनके मैं आपको सर्टिफिकेट पेश कर सकता हूँ कि किन किन लोगों को नौकरियों से हटाया गया था। ऐसे कितने कैसे युवा मित्र थे आपके साथ जो कांग्रेस के पदाधिकारी थे?
नहीं, आप ये देखिए, हमारी भर्ती एक इंटरव्यू के माध्यम से हुई थी, एक एग्ज़ाम भी हमारे रिटर्न में लिया गया था। आप समीक्षा करवा लीजिए, अगर आपको ऐसा नज़र आता है तो आप छटनी कर लीजिए। लेकिन जो वास्तविक रूप से इस भर्ती से रोज़गार पा रहा था, उन्हें रोज़गार मिलना चाहिए। हम तो ये कहना चाहते, आज 72 दिन संघर्ष कर रहे हैं। एक हमारे दौसा का साथी धरने पे ख़त्म भी मर भी गया। एक रविंदर चौधरी की अभी मौत हो गई, वही सदमे में। बेरोजगारी का सदमा बहुत बुरा होता है। इसमें इस ज़माने में कैंसर से भी बड़ी बीमारी है बेरोजगारी। तो हम तो ये चाहते हैं कि सरकार इसका निष्कर्ष निकाले, तोड़ निकाले, कोई समाधान निकाले कि युवाओं को रोजगार मिले। कांग्रेस बीजेपी के दलदल में नहीं घसीटे इनको। नहीं तो आप क्या चाहते हो कि जो 5000 युवा मित्र काम कर रहे थे, सरकार उनमें से छटनी कर दे और उनको लगा दे, यही चाहते हो क्या? बिल्कुल। आप तो सरकार अगर 4900 लोगों की छटनी कर देगी तो? देखिए, ऐसा नहीं है। आप देखिए, आर्थिक सांख्यिकी विभाग की एक प्रतिवेदन रिपोर्ट छपती है, ईयरली एक बुक है, उसमें वहाँ आंकड़े हैं। आप साफ तौर पे देखिए कि राजीव गांधी युवा मित्रों ने किस किस योजना में कितने लोगों को लाभ दिलाया है। वहाँ मॉनिटरिंग कीजिए। वास्तविक रूप से काफ़ी लोगों ने काम किया, ईमानदारी से किया। 100 किलोमीटर दूर जाके कमरा लेके भी इस नौकरी में काम किया है। तो ऐसा नहीं है आप छटनी करोगे। हमें हमारे काम के भरोसे हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अधिकतर साथियों ने इसमें ईमानदारी से काम किया है। आपको मनसा है तो आप छटनी करवाइए। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि उपचुनाव आ रहे हैं 7 सीटों पे। उपचुनाव से पहले इन युवा मित्रों को चाहे नए नाम के रूप में आप बहाल करें, अन्यथा हम इन्हीं युवा मित्रों को बहाल करें। बिल्कुल, इन्हीं युवा मित्रों को बहाल करें और साथ में और आप भर्ती कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनका आपने रोजगार छीना है, इनका छीना हुआ रोजगार को आप वापस लौटाएं। हमारे ऊपर धरना प्रदर्शन किए तो 307 के मुकदमे लगा दिए, 9 धाराओं मुकदमे लगा दिए। आज तक ऐसा हुआ है कि धरना प्रदर्शन में मुकदमे लगा दिए? सरकार मुकदमे लगा के इस आंदोलन को दबाना चाह रही है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में भी आपने रिजल्ट देखें। राजस्थान में जब 25 सीट थी, वो 10 से 12 सीट रह गई है। आने वाली 7 विधानसभा सीटों में भी हमारे लगभग 100 युवा मित्र प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में। हम कहना चाहते हैं, हम सरकार के साथ दिशा निर्देश पर काम करने के लिए तैयार हैं। आप हमारा रोजगार लौटाइए, अन्यथा उपचुनाव में भी हम विरोध करेंगे। सरकार के साथ और सरकार के दिशा निर्देशों पर काम करने को तैयार है। क्या सरकार की मंशा भाजपा के लोगों को बेनिफिट देने की है क्या? इसलिए नहीं लगाए जा रहे ये लोग? आशीष जी, ये जो मेरे मित्र जो विषय पे हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत ही गंभीर विषय है। इसमें हमें बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। जब वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, तब उन्होंने जो 700 लोगों की भर्ती करी थी, उसमें से एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था। पहली चीज़, कांग्रेस सरकार गहलोत जी के नेतृत्व में बनी। इन्होंने शुरू के 3 साल उनको कोई ज्वाइनिंग नहीं दी। लास्ट के 2 साल में इनको ज्वाइनिंग दी। कोविड काल था। हाँ ना, मेरी बात सुनिए आशीष जी। कोविड काल में कैसे देते? कोविड काल में CHO ने भी तो ड्यूटी करी थी ना, उनको भी तो। CHO अलग हो गया, कोविड का। आपको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस सरकार के कुछ मठाधीशों द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को सेटल्ड करने के लिए 5000 ये नियुक्तियां निकाली। हो सकता है इसमें 1000, 1500, 2000 वो व्यक्ति थे जिन्होंने वास्तव में धरातल पे जाके काम किया। लेकिन मैं आपको बताऊं, विधानसभा चुनाव जब हुआ, इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने बूथ पर जाकर कांग्रेस सरकार की योजनाओं का प्रचार किया, कांग्रेस सरकार के लिए वोट मांगे। ये रिपोर्टिंग माननीय भजनलाल जी की सरकार के पास थी। लेकिन फिर भी भजनलाल सरकार ने बड़ा मन दिखाते हुए, संवेदनशीलता को दिखाते हुए हम लोग इनके बारे में विचार कर रहे हैं। लेकिन आपको जैसे पता था, आचार संहिता लगी थी। बड़ा मन दिखाते हुए तो आपने आदेश ही जारी कर दिया, बेरोजगार कर दिया। बड़ा मन कैसा? आपको समझना पड़ेगा कि विधानसभा चुनाव की जो रिपोर्ट थी, उसके आधार पर हमने रोक लगाई है। अब लोकसभा चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो गया था, आचार संहिता लग गई थी, एक सीमित समय था, उसमें इनके बारे में विचार नहीं हो पाया। आगामी समय में जो वास्तव में धरातल स्तर पे काम कर रहे थे, जो वास्तव में बेरोजगार थे, उनके लिए भजनलाल सरकार जरूर सोचेगी और इनके लिए खुशियों का एक अंबार आने वाला है। लेकिन जिस प्रकार से मेरे मित्र कह रहे थे कि हमने विधानसभा चुनाव में ये कर दिया, लोकसभा चुनाव में ये कर दिया, आपको अपने रवैये को भी बदलने की आवश्यकता है। आप धमकी भरे शब्दों में अगर सरकार को चेताएंगे तो ये आपके लिए भी उचित नहीं है, ना ही वो जो वास्तव में कार्यकर्ता है उसके लिए उचित है। भजनलाल जी विक्रम जी 72 दिन ये प्रेम से धरने पे बैठ लिए ना, अहिंसा के लिए। आप तो धरने करने की परमिशन ही नहीं दे रहे हो और आप तो ये कह रहे हो कि सरकार को धमकाओगे तो कुछ नहीं होगा। तो सरकार तक अपनी बात कैसे पहुंचाएं, वो तरीका तो बताओ। आप किसी भी व्यक्ति विशेष से बायस्ड होकर अगर कोई काम करना चाहेंगे तो आशीष जी संभव नहीं है। भजनलाल जी की सरकार बहुत ही संवेदनशील सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्यकर्ताओं की सरकार है और संवेदनशील है साहब, इसमें कोई शक नहीं है। पर एक चीज़ बताओ, एक आदमी 3 बार रोटी खाता है ना दिन में और रोज़ जरूरत पड़ती है। 10 महीने से इनका परिवार कैसे चल रहा होगा, उसको विचार करने में संवेदनशीलता आड़े नहीं आ रही क्या?
मैंने आपको कहा कि स्क्रूटनी करके जल्दी जो वास्तव में युवा प्रेरकों ने सरकार के लिए, आम व्यक्ति के लिए गांव डाणी में काम किया है, उसके लिए जल्दी खुशखबरी आएगी। बशर्ते सिर्फ ये सकारात्मक रूप से पहल करें, अनावश्यक रूप से अगर करेंगे तो उसका नकारात्मक परिणाम, आशीष जी आप भी समझते हैं, सरकार की अपनी एक पॉलिसी होती है, जो वास्तव में बेरोजगार है उसको रोजगार देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। आपके विधायकों ने चिट्ठी लिखी है, उन्हीं की सुन लो। निश्चित रूप से मेरी भाई से बहुत विस्तृत चर्चा भी है, उन्होंने मुझे सरपंचों के लेटर पैड भी दिखाए, विधायकों के लेटर पैड भी दिखाए। मैंने कहा कि जो वास्तव में जिन्होंने धरातल स्तर पे काम किया है, एक जो योजनाओं से वंचित लोग थे उन योजनाओं का फ़ायदा दिलाया है बिना किसी सरकार के बायस दो के, तो उनको निश्चित रूप से आने वाले समय में खुशखबरी मिलेगी और हम आग्रह भी खुशखबरी मिलेगी। एक सवाल का जवाब और दे दो। आपने कहा था कि इनके मठाधीशों ने कार्यकर्ता सेट कर दिए, अब आपके मठाधीशों की बारी है, आपके मठाधीश भी कुछ करेंगे? निश्चित रूप से जो वास्तव में बेरोजगार है उसको रोजगार देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, न कि अपने चहेतों को नौकरी देने की। जो डिजर्विंग होगा उसको दोगे? बिल्कुल डिजर्विंग होगा, जो वास्तव में बेरोजगार होगा, जिसको वास्तव में नौकरी की जरूरत है, उसको रोजगार देने का काम ये भजनलाल जी की सरकार। साहब, आपने भाजपा के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं? नहीं, देखिए ये बहुत अच्छी खुशी की बात है कि हमारे साथी हमारे दर्द को समझ पा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो भी हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे रहे हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि उपचुनावों में जाने से पहले हमारा भी जो छीना हुआ रोजगार है वो भी मिल जाए, तो जनता में भी एक अच्छा मैसेज। इनका ये कहना है कि चुनाव की धमकी मत दो। देखिए, धमकी की ऐसी बात है, हम 72 दिन धरना दिया, हमने अनशन किए हैं, किरोड़ी लाल जी के आवास पे भी हमारे महिला मित्रों ने धरना दिया, हम मजबूर हो गए। मजबूर होने के बाद फिर भी हम शहीद स्मारक फिर धरने पे गए तो हमारे ऊपर लाठियाँ बरसाई गई, हमें बैठने नहीं दिया जा रहा, हमें परमिशन नहीं दी जा रही। तो आखिर मजबूर आदमी क्या करे? 2 साथी मौत हो गई, 2 साथियों की, और कितने साथियों को मौत के घाट उतारे हैं। मेरा विजय मीणा। विजय जी, क्या लग रहा है इतनी सारी चर्चा सुनने के बाद? कहाँ पहुँच रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं? युवा में केवल चर्चा हो रही है। इन भाइयों की चर्चा से तो हमें लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं हम बेरोजगार भाइयों के लिए कुछ ना कुछ आर्थिक मंथन कर रही है। और बस हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि सरकार, बेरोजगार किसी का कार्यकर्ता नहीं होता, बेरोजगार अपने पापी पेट के लिए काम करता है। तो हमारा तो यही कहना, सरकार चाहे आती रहती है, बदलती रहती है, तो हमें बस हमारा जॉब चाहिए। हमें जॉब मिलेगा तो सरकार कोई सी भी, हमें तो हम काम करके दिखाएंगे, हम उसका मेहनताना हमें मिलेगा, हम काम करके दिखाएंगे और उसका मेहनताना लेंगे। आ जाओ सर, आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ। आप भी आ जाओ। कानाराम सिंकर जालोर से हूँ। आप भी युवा मित्रों? जी बिल्कुल। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक सरकार का एक पॉजिटिव रिप्लाई तो ये होना चाहिए कि युवाओं को रोजगार दो, प्राथमिकता यही होनी चाहिए सरकार की। और आपकी जो आपने प्रश्न किए उनके तीनों का भी मेरे पास उत्तर देना चाहूँगा कि आपने एक ये भी बताया कि आ जाओ, फिर तो आप तो उत्तर ही देना चाह रहे हो तो आगे आ जाओ। हाँ। आपने एक ये भी प्रश्न किया कि गहलोत सरकार की योजना का हम प्रचार कर रहे थे। तो गहलोत सरकार की योजना का प्रचार हम करते थे युवा मित्र, तो फिर गहलोत जी की जो क्षेत्र लोग उनको ही हम लाभ देते, किसी और को क्यों देते? हमने ऐसे परिवार में, हमारे यहाँ जालोर जिले के और तहसील में इतने हमने सरकार की योजना की, हमने ऐसे कोई परिवार को नहीं देखा। और जो जिसको लाभ देते वो कोई पार्टी का नहीं होता, कोई विकलांग है तो उसकी कोई पार्टी नहीं कि वो बीजेपी का है कि कांग्रेस का। हमने उनको लाभ दिलाया जिनको ज़रूरत थी। हमने ये ढूंढ के नहीं लिया कि बीजेपी के इसको तो लाभ नहीं देना, हमको गहलोत जी ने सहते को लगाया। ऐसे हमने कोई सोच रखनी है। और हमारे रोजगार वालों के लिए कोई पार्टी के लिए कोई पार्टी होती नहीं है, हमें वो पार्टी। बढ़िया, बहुत बढ़िया, इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। योजना शो गहलोत की हो सकती है, पर उसको जब लाभ मिला, लाभ जिस व्यक्ति को मिला उस व्यक्ति को लाभ दिलवाते वक्त इन्होंने ये नहीं देखा कि ये जो लाभ ले रहा है इसकी मानसिकता भाजपा की है या कांग्रेस की। अब इस पे क्या कहोगे भाई? मैं इस पे यही कहना चाहूँगा कि भाजपा की हो योजना या फिर कांग्रेस की हो योजना पे काम हुआ था और उस काम में कुछ परिस्थितियां ऐसे चल रही थी और कुछ काम में भी ऐसा आया था कि सामने जिस काम को लेके सरकार को ये बंद करना पड़ा एक टाइम पे, और इस पे निष्पक्ष जांच अभी चालू है। आप हमारे युवा भाई हैं, हमारा आपके साथ में, हम खुद युवा हैं, तो हम इसको समझ भी पाएंगे बेरोजगारी वाली चीज़ को, कि एक बेरोजगारी जो चीज़ है वो बहुत बड़ी चीज़ है। ये हम बखूबी समझते हैं क्योंकि हम तो इसको कि बेरोजगारी जो है वो बड़ा दर्द है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें कुछ कहीं ना कहीं इस योजना को लेकर इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें गलत चल रही थी। जांच जल्दी करा लो यार, 10 महीने बहुत नहीं होते। जांच चल रही है, उसमें निष्पक्ष जांच होके भी आएगी
और अब जैसा कि आप सभी को पता है, अभी सीएम साहब खुद भजन लाल जी दक्षिण कोरिया भी जाके आए हैं, जापान भी जाके आए हैं। जाके किस चक्कर में है, जहाँ जितना हो सके राजस्थान में युवाओं को रोज़गार मिल सके, उस रोज़गार और उसी पर्पज़ से वो लोग वहाँ भी जाके आए, सब कुछ करके आए। तो आपको निष्पक्ष होकर इसकी जो जाँच आएगी, उस जाँच के बाद में आप सबका ये दर्द मिटेगा। और हम लोग तो खुद ये चाहते हैं, और हम सरकार से, सीएम साहब से, दोनों से अपील करेंगे कि आपको जल्द से जल्द आपको वापस, जो लोग सक्षम हैं, जो लोग इसके लिए जिन्होंने निष्पक्ष काम भी किया था, सब चीज़ें करी थी, उनको वापस रोजगार भी मिले और वापस उनकी नई प्लस इसके अलावा और भी जो नए रोजगार हैं, और भी नई जो रोजगार में रोजगार खुले। हाँ, वो बड़े। विक्रम जी, आप अभी बता रहे थे इतनी सारी बातें, अब आ जाते हैं आप। इन्होंने एक बड़ा विषय उठा लिया। इन्होंने कहा कि जिसको लाभ मिला, जिसको लाभ हमने दिलाया, हमने लाभ दिलाते वक्त ये नहीं देखा कि ये भाजपा की मानसिकता है कि कांग्रेस की मानसिकता का है। अब इसको कैसे देखें? आशीष जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि जिन लोगों ने वास्तव में जो ज़रूरतमंद लोगों तक सरकार की योजनाओं को फ़ायदा पहुंचाने का काम किया है, उस व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया है, उसको निश्चित रूप से भजन लाल जी की सरकार में न्याय मिलेगा और जल्दी उनको खुशखबरी मिलेगी। बशर्ते जिन लोगों को खुश करने के लिए कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को लगाया, इनके पेट पर लात मारने का काम किया, उनकी जाँच होना भी आवश्यक है। वित्तीय अनियमितता भी इसमें बहुत पाई गई है आशीष जी। उन सब चीज़ों की बहुत स्टेप बाय स्टेप जांच हो रही है और बहुत ही जल्द ये जांच पूर्ण होकर जो वास्तव में बेरोजगार है, जिसने वास्तव में धरातल में रहकर काम किया है, उसको उसका प्रतिफल मिलने वाला है और ये बहुत जल्दी खुशखबरी भी आएगी। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ गबन किया है, अपने के नेताओं को खुश किया है, उन लोगों सबको सजा भी मिलनी चाहिए। सजा भी मिलनी चाहिए। देखिए, ये दोनों ही पक्षों को आपने सुन लिया। दोनों पक्षों का कहना है, एक पक्ष ये कह रहा है कि 10 महीने से बेरोजगार हैं, बेरोजगारी का तंज झेल रहे हैं। जिस व्यक्ति के परिवार में खाने को नहीं होता, वो व्यक्ति विरोध नहीं करे तो क्या करे, और विरोध करने का भी इनको अधिकार नहीं है। धरना नहीं कर सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, उस पर रोक लगा दी गई है। पर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी साथी हमारे साथ आज राजस्थान की बात में जुड़े, उन्होंने बड़ा ही सकारात्मक रुख लेते हुए ये कहा है कि इसकी जांच सरकार कर रही है। उस जांच के अंदर ये निकल के आएगा कि कौन कौन ईमानदारी से काम कर रहा था। जो भी ईमानदारी से काम कर रहा था उसकी बहाली जल्द हो सकती है और एक बड़ी खुशखबरी इन युवा मित्रों के लिए आ सकती है। अब नाम क्या होगा योजना का वो पता नहीं, पर वसुंधरा राज से चली आ रही है योजना एक बार पुनः राजस्थान में शुरू हो सकती है और शायद इनका जो स्ट्रगल है वो ख़त्म हो पाएगा। इनकी मांग है उन्हीं लोगों को रखा जाए, पर सरकारी पक्ष का कहना है जांच करेंगे, छटनी करेंगे, जो ईमानदार काम करने वाला है उसको रोजगार मिलेगा। तो अगर सरकार ऐसा करती है तो आप इस पर सरकार के साथ हो? नहीं, बिल्कुल हम निसंदेह सरकार के साथ हैं कि सरकार वास्तविक रूप से जांच करवाइए, और आपको ऐसा लगता है तो बिल्कुल आप छटनी कीजिए। लेकिन अधिकतर साथी इस 72 दिन के आंदोलन में रहे हमारे साथ, लगभग 3000 साथी, वो निश्चित तौर पे अपनी नौकरी के लिए प्रयासरत है, गरीब परिवारों से जुड़े हुए लोग हैं, तो वो निश्चित तौर पे इसमें इनके जो जांच है उसमें खरे उतरेंगे, क्योंकि उन्होंने ईमानदारी से काम किया है। तो ये युवा मित्र कह रहे हैं कि जांच करवा लीजिए, पर हम खरे उतरेंगे उस जांच के अंदर, क्योंकि हमने ईमानदारी के साथ में काम किया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।